Hello everyone, welcome back to our channel. Now we are solving question number 5th C part. Evaluate the line integral this. ठीक है, ये वाला B पार्ट अभी मैं करवाऊँगी पर थोड़ी देर में. अभी पहले 5th का C पार्ट करवा रही हूँ मैं. ठीक है. So now we have to evaluate this line integral. ये आयोटा और जे कैप में दे रखा है, मतलब आयोटा कह रही हूँ, आई कैप, जे कैप एंड डी आर. ठीक है. अब मैं बताती हूँ इन क्वेश्चंस को कैसे करना है. आप देखो पैरामीट्रिक इक्वेशंस आपको ऑलरेडी दे रखे हैं दिस एंड टी क्या है 0 से लेकर 1 पे है. नाउ हाउ डू यू सॉल्व इट. सो इसे हम बोलते हैं एन, मतलब ये एम में होता है इक्वेशन एंड दिस इज एन. तो अगर बाई चांस क्वेश्चन नंबर 5th सी पार्ट, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक चीज़ हम एक और चीज़ देख सकते हैं कि क्या ये इक्वेशन जो है, क्या मतलब ये डेल एन बाय डेल एक्स, क्या ये डेल एम बाय डेल वाई के इक्वल है. अगर ये ऐसा इक्वल हो जाता है तो इक्वेशन सॉल्व करना ज़्यादा इजी हो जाता है. एफ कंजर्वेटिव आ जाता है. कंजर्वेटिव होने की वजह से वो क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट हो जाता है. फिर मतलब हमें डायरेक्टली बस उसको इवैल्यूएट करना होता है और डायरेक्टली उसके एंड पॉइंट्स पे चेक कर लेना होता है उसकी इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है. सो लेट्स सी, क्योंकि बहुत मुश्किल सा लाइन इंटीग्रल दे रखा है. सो लेट्स सी क्या एफ कंजर्वेटिव है कि नहीं है. तो देखो एन क्या है हमारे पास, एन दे रखा है दिस, ये वाला एन है. एक्स अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स वाई. सो डेल एन बाई डेल एक्स करना है एंड ये वाला जो है वाई वाला टर्म है, अभी मैं इधर लिख देती हूँ. वाई इक्वल्स टू 2x, नीचे लिख दिया, सॉरी, कैपिटल एम इज इक्वल्स टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर वाई and bracket में e to the power minus xy. So this is the question. Now we will see del n by del x किया मैंने. पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो y जो है कांस्टेंट माना जाएगा. सो यहाँ पे माइनस, मतलब x का तो 1 हो जाएगा ये कांस्टेंट की तरह. यहाँ पे अब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे. पहले मैंने एक्स क्यूब का करा तो 3x स्क्वायर ई माइनस एक्स वाई. अब मैं इसका करूँगी तो e का तो सेम रहता है, बस जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा तो प्लस बन जाएगा क्योंकि माइनस में y बाहर आएगा. सो y एक्स क्यूब ई टू द पावर माइनस एक्स वाई, ये बना. इससे देखते हैं डेल एम बाय डेल वाई, ये मैंने कट कर रखा है ऐसे. डेल एम बाय डेल वाई, ये देखो मल्टीप्लाई करूँगी तो ये आ जाएगा 2x ई टू द पावर माइनस एक्स वाई. तो यहाँ पे x वाला पार्ट तो कांस्टेंट है, बस ई टू द पावर माइनस वाई ऐसे हम देखेंगे. तो ये बनेगा 2x माइनस का, मतलब x बाहर आएगा तो माइनस का स्क्वायर बन गया, ई टू द पावर माइनस एक्स वाई बना. समझ आ रहा है. ये अंदर मल्टीप्लाई करोगे सो इट विल बी, देखो मैं कर ही देती हूँ मल्टीप्लाई अंदर, 2x ई टू द पावर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई ई टू द पावर माइनस एक्स वाई. अब यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो यहाँ पे भी दो वो हैं. एक बार मैं ऐसे ही लिख दूँगी, मतलब y वाले इस वाले को डिफ्रेंशिएट करूँगी, देन नेक्स्ट वाले में इसको करेंगे. दैट इज़ माइनस एक्स क्यूब, अच्छा प्लस बन गया, प्लस एक्स क्यूब वाई ई टू द पावर माइनस एक्स वाई. सो देखो क्या ये दोनों सेम आए हैं, यस और नो. ऑलमोस्ट सेम आए हैं. ये वाला चीज़ सेम है, ये वाला चीज़ देखो, ये दोनों तो मिलके माइनस 3x है, ये दोनों मिलके बन गए. ठीक है, ये वाला बना दिया इन्होंने, ये वाला भी बन गया. ये वाला नहीं आ रहा. वैसे तो मैंने सॉल्व किया था तो एफ कंजर्वेटिव था, क्या गलती आ रही है. अच्छा, यहाँ पे एम में जो है tan इनवर्स y भी है, सो वी हैव प्लस tan इनवर्स y भी है, तो इसका भी डेरिवेटिव लेंगे. सो इसका डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन में वाई स्क्वायर प्लस 1. सो देखो ये भी अब क्या आ गया, सेम आ गया. ठीक है. सो डेल एन बाई डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल एम बाई डेल वाई. सो दिस इम्प्लाइज दैट एफ जो है कंजर्वेटिव है, एंड अगर f कंजर्वेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, पाथ इंडिपेंडेंट हो जाएगा. हेंस f इज पाथ इंडिपेंडेंट. ये हमारे पास आ गया ना. अब देखो, अब हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट. अब हमें t की वैल्यू क्या दे रखी है कि वो 0 से 1 पे है, और x हमें क्या दे रखा है, x इज गिवन एज टी स्क्वायर कॉस पाई टी दे रखा है पैरामीट्रिक इक्वेशन में, और y क्या दे रखा है, ई टू द पावर माइनस टी. ठीक है, और हमें ये इंटीग्रल सॉल्व करना है, ये वाला. और ये डी आर क्या होता है,
डी आर इज जो भी ये पैरामीट्रिक इक्वेशन है ना, इसी में से बताती हूँ मैं। रुको पहले मैं एक एक करके चीज़ें सॉल्व करती हूँ। तो बताओ जब t 0 है तो x की वैल्यू क्या है? व्हेन t इज़ 0, t इज़ 0 देन x इज़ ऑल्सो 0 एंड y क्या है? 1 है। और जब t 1 है तो x क्या है? x हमारा cos पाई इज़ -1। हाँ, cos पाई t इज़ -1 हो जाएगा एंड y क्या हो रहा है हमारा 1 पे? इट्स e टू द पावर -1। ठीक है, ओके। यहाँ पे जो है e टू द पावर -t साइन पाई t है, तो ये बस साइन पाई t में कर लेती हूँ क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, तो वही वो जब आंसर सही नहीं आता तब चेक करना पड़ता है। ओके, सो यहाँ पे जब अब हम वैल्यू रख रहे हैं, ये वाला तो सही है 0 और यहाँ पे क्या आ रहा है 1 पे -1, बट y हमेशा 0 ही बन रहा है। देखो 0 पे भी 0 होगा, साइन 0, और जब हमने t की वैल्यू 1 रखी तो साइन पाए तब भी 0 बना दे रहा है, सो इट इज़ 0। ठीक है, अब जो है लेट C1 be the line segment with parameterization, C1 be the line segment with parameterization। अब देखो, अब मैं नई पैरामीट्रिक इक्वेशन बना रही हूँ जो इजी और इजी बनाएंगे। तो अगर आप गेस करना चाहो x और y की वैल्यू से, आप क्या गेस करोगे कि y तो हमेशा 0 रह रहा है, y में कुछ नहीं है। x को हम t मान लेते हैं और t कहाँ से कहाँ मूव करेगा, या फिर -t मान लेते हैं, तो t कहाँ से कहाँ मूव करेगा? 0 से 1 पे मूव करेगा। ठीक है, सो हमने पैरामीट्रिक इक्वेशन ली x इक्वल्स टू -t एंड y इक्वल्स टू 0 वेयर t इज़ फ्रॉम 1 से लेकर 0। ठीक है, और r क्या होगा? r इज़ दिस, जो ये पैरामीट्रिक इक्वेशन बन के आई, r इज़ इक्वल्स टू xt, जो भी हमने xt i कैप प्लस yt j कैप। सो दिस पार्ट इज़ 0, ये वाला तो 0 है, ये वाला -t i कैप आ गया, तो dr क्या हो गया? प्लस 0 j कैप। dr इज़ इक्वल्स टू -i कैप, ठीक है, एंड प्लस का 0 j कैप। ठीक है, ये हो गया। तब सो इंटीग्रल f dr, ये क्या बनेगा हमारा? अब मैं f फंक्शन देखती हूँ। देखो अब हमारी x की वैल्यू क्या है? -t और y 0। ठीक है, तो देखना y वाला पार्ट 0, सो ये वाला पार्ट तो गया, यहाँ पे सिर्फ -t आ जाएगा, यहाँ पे 0 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, तो -2t, ये वाला 0 बन गया, तो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी -2t एंड t की वैल्यू 0 से लेकर 1, tan इनवर्स 0 भी 0, यहाँ पे 0 हुआ तो x मतलब -t माइनस ऑफ -t3, सो दिस इज, इसे मैं लिख देती हूँ i कैप माइनस ऑफ -t3 e टू द पावर -xy है, तो यहाँ पे -t, तो e टू द पावर आ गया t एंड दिस इज j कैप एंड इनटू में वी हैव dr की वैल्यू ये रही। ठीक है, बस आई एम जस्ट सब्सटीट्यूटिंग, जो मैंने पैरामीटराइजेशन बनाई थी ना वो। तो अब देखो ये dr तो ये है, डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या आ जाएगा? माइनस का 2t इंटू में -1, फिर प्लस का ये वाला t³ e टू द पावर t इंटू में 0 एंड dr यहाँ पे आ जाएगा dt, लिख देना बस, क्योंकि t के रिस्पेक्ट में कर रहे थे ना, तो dt, ये वाला पार्ट 0, इट्स जस्ट इंटीग्रल फ्रॉम 0 से 1 2t dt विच इज़ व्हाट? t² फ्रॉम 0 से 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1 ओनली। ठीक है, समझ आया? तो देखो ये वाला लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन कितना ईजिली सॉल्व हो गया। ठीक है, ये बी पार्ट मैं अभी थोड़े टाइम में करवाऊंगी, पहले मैं बाकी के क्वेश्चंस करवा रही हूँ। ठीक है, ओके, सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।